सामाईन मोहतरम, आज जो कहानी हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं उसका उन्वान है दुलारी। मुसन्नफ जनाब सज्जाद ज़हीर साहब। ये एक गैर मसावी माशरती निज़ाम में ख़वातीन के जिनसी इस्तेहसाल की एक दर्दनाक कहानी है। दुलारी बचपन से ही उस घर में पली बढ़ी थी। उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। छुट्टियों में घर आए मालकिन के बेटे के साथ वो रहो रस्म पैदा कर लेती है और वो मोहब्बत के नाम पर उसका इस्तेहसाल करता है। वो उससे शादी का वादा तो करता है मगर शादी माँ बाप की पसंद की हुई लड़की से कर लेता है। इस शादी के बाद ही दुलारी घर छोड़कर चली जाती है। कहानी की तरफ बढ़ते हैं। गो के बचपन से वो इस घर में रही और पली, मगर 16वें-17वें वर्ष में थी कि आखिरकार लौंडी भाग गई। उसके माँ बाप का पता नहीं था। उसकी सारी दुनिया यही घर था और उसके घर वाले। शेख नाज़म अली साहब खुशहाल आदमी थे। घराने में माशाअल्लाह कई बेटे और बेटियां भी थीं। बेगम साहिबा भी बकीदा हयात थी और जनाना में उनका पूरा राज था। दुलारी खास उनकी लौंडी थी। घर में नुकरानियां और मामाएं आती, महीना 2 महीना, साल 2 साल काम करती, उसके बाद जरा सी बात पर झगड़कर नौकरी छोड़ देती और चली जाती। मगर दुलारी के लिए हमेशा एक ही ठिकाना था। उससे घर वाले काफी मेहरबानी से पेश आते। ऊंचे दर्जे के लोग हमेशा अपने से नीचे तबके वालों का ख्याल रखते हैं। दुलारी को खाने और कपड़े की शिकायत ना थी। दूसरी नुकरानियों के मुकाबले में उसकी हालत अच्छी ही थी। मगर बावजूद इसके कभी कभी जब किसी मामा से और उससे झगड़ा होता तो वो ये तंज हमेशा सुनती, मैं तेरी तरह कोई लौंडी थोड़ी हूं। उसका दुलारी के पास कोई जवाब ना होता। उसका बचपन बेफिक्री में गुजरा। उसका रुतबा घर की बीबी से तो क्या, नुकरानियों से भी पस्त था। वो पैदा ही उस दर्जा में हुई थी। ये तो सब खुदा का किया धरा है। वही जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील करता है। इसका रोना क्या। दुलारी को अपनी पस्ती की कोई शिकायत ना थी, मगर जब उसकी उम्र का वो जमाना आया जब लड़कपन का खत्म और जवानी की आमद होती है और दिल की गहरी और अंधेरी बेचैनियां जिंदगी को कभी तलख और कभी मीठी बनाती हैं, तो वो अक्सर रंजीदा सी रहने लगी। लेकिन ये एक अंदरूनी कैफियत थी जिसकी उसे ना तो वजह मालूम थी ना दवा। छोटी साहिबजादी हसीना बेगम और दुलारी दोनों करीब करीब हमसन थी और साथ खेलती, मगर ज्यों ज्यों उनका सन बढ़ता था त्यों त्यों दोनों के दरमियान फासला ज्यादा होता जाता। साहिबजादी क्योंकि शरीफ थी, उनका वक्त पढ़ने लिखने सीने परोने में सर्फ होने लगा। दुलारी कमरों की खाक साफ करती, जूठे बर्तन धोती, घड़ों में पानी भरती। वो खूबसूरत थी, कुशादा चेहरा, लंबे लंबे हाथ पैर, भरा जिस्म, मगर आम तौर से उसके कपड़े मैले कुचैले होते और उसके बदन से बू आती। त्योहार के दिनों अलबत्ता वो अपने रखाऊ कपड़े निकालकर पहनती और श्रृंगार करती, या अगर कभी शाजो नादर से बेगम साहिबा या साहिबजादियों के साथ कहीं जाना होता तब भी उसे साफ कपड़े पहनना होते। शब बरात थी, दुलारी गुड़िया बनी थी। जनाने के सहन में आतिशबाजी छूट रही थी। शब बरात थी, दुलारी गुड़िया बनी थी। जनाने के सहन में आतिशबाजी छूट रही थी। सब घर वाले नौकर चाकर खड़े तमाशा देखते। बच्चे गुल मचा रहे थे। बड़े साहिबजादे काजम भी मौजूद थे जिनका सन 20-21 बरस का था। ये अपनी कॉलेज की तालीम खत्म ही करने वाले थे। बेगम साहिबा उन्हें बहुत चाहती थी, मगर ये हमेशा घर वालों से बेसार रहते और उन्हें तंग ख्याल और जाहिल समझते। जब छुट्टियों में घर आते तो उनको बहस ही करते गुजर जाती। ये अक्सर पुरानी रस्मों के खिलाफ थे, मगर इजहार नाराजगी करके सब कुछ बर्दाश्त कर लेते। इससे ज्यादा कुछ करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें प्यास लगी और उन्होंने अपनी माँ के कंधे पर सर रखकर कहा, अम्मी जान प्यास लगी है। बेगम साहिबा ने मोहब्बत भरे लहजे में जवाब दिया, बेटा शरबत पियो, मैं अभी बनवाती हूँ। और ये कहकर दुलारी को पुकार कर कहा कि शरबत तैयार करे। काजम बोले, जी नहीं अम्मी जान, इसे तमाशा देखने दीजिए, मैं खुद अंदर जाकर पानी पी लूंगा। मगर दुलारी हुक्म मिलते ही अंदर की तरफ चल दी थी। काजम भी पीछे पीछे दौड़े। दुलारी एक तंग अंधेरी कोठरी में शरबत की बोतल चुन रही थी। काजम भी वहीं पहुंचकर रुके। दुलारी ने मुड़कर देखा, आपके लिए कौन सा शरबत तैयार करूं? मगर उसे कोई जवाब न मिला। काजम ने दुलारी को आंख भर के देखा। दुलारी का सारा जिस्म थरथराने लगा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने एक बोतल उठा ली और दरवाजे की तरफ बढ़ी।
काजम ने बढ़कर उसके हाथ से बोतल लेकर अलग रख दी और उसे गले से लगा लिया। लड़की ने आंखें बंद कर ली और अपने तन मन को उसकी गोद में दे दिया। दो हस्तियों ने, जिनकी जहनी जिंदगी में जमीन और आसमान का फर्क था, यकायक ये महसूस किया कि वो आरजुओं के साहिल पर आ गए। दरअसल वो तिनकों की तरह तारीक ताकतों के समंदर में बहे चले जा रहे थे। 1 साल गुजर गया। काजम की शादी ठहर गई। शादी के दिन आ गए। 4-5 दिन में घर में दुल्हन आ जाएगी। घर में मेहमानों का हुजूम है, एक जश्न है, काम की कसरत है। दुलारी एक दिन रात को गायब हो गई। बहुत छानबीन हुई, पुलिस को इतला दी गई, मगर कहीं पता न चला। एक नौकर पर सबका शुबा था। लोग कहते थे कि इसी की मदद से दुलारी भागी और वही उसे छुपाए हुए है। वो नौकर निकाल दिया गया। दर हकीकत दुलारी उसी के पास निकली, मगर उसने वापस जाने से साफ इनकार कर दिया। 3-4 महीने बाद शेख नाज़िम अली साहब के एक बूढ़े नौकर ने दुलारी को शहर की गरीब रंडियों के मोहल्ला में देखा। बुढ़ा बेचारा बचपन से दुलारी को जानता था। वो उसके पास गया और घंटों तक दुलारी को समझाया कि वापस चले। वो राजी हो गई। बुढ़ा समझता था कि उसे इनाम मिलेगा और ये लड़की मुसीबत से बचेगी। दुलारी की वापसी ने सारे घर में खुलबली डाल दी। वो गर्दन झुकाए, सर से पैर तक एक सफेद चादर ओढ़े, परेशान सूरत अंदर दाखिल हुई और साइबान के कोने में जाकर जमीन पर बैठ गई। पहले तो नौकरानियां आई। वो दूर से खड़े होकर उसे देखती और अफसोस करके चली जाती। इतने में नाज़िम अली साहब जनाना में तशरीफ लाए। उन्हें जब मालूम हुआ कि दुलारी वापस आ गई है, तो वो बाहर निकले जहां दुलारी बैठी थी। वो काम का जी आदमी थे, घर के मामलात में बहुत कम हिस्सा लेते थे। उन्हें भला इन जरा जरा सी बातों की क्या फुर्सत थी। दुलारी को दूर से पुकार कर कहा, बेवकूफ, अब ऐसी हरकत ना करना, और यह फरमाकर अपने काम पर चले गए। उसके बाद छोटी साहबजादी दबे कदम अंदर से बरामद हुई और दुलारी के पास पहुंची, मगर बहुत करीब नहीं। उस वक्त वहां और कोई ना था। वो दुलारी के साथ की खेली हुई थी। दुलारी के भागने का उन्हें बहुत अफसोस था। शरीफ, पाकबाज, बाइस्मत हसीना बेगम को उस गरीब बेचारी पर बहुत तरस आ रहा था, मगर उनकी समझ में ना आता था कि कोई लड़की कैसे ऐसे घर का सहारा छोड़कर, जहां उसकी सारी जिंदगी बसर हुई हो, बाहर कदम तक रख सकती है। और फिर नतीजा क्या हुआ? इस्मत फरोशी, गुर्बत, जिल्लत। यह सच है कि वो लौंडी थी, मगर भागने से उसकी हालत बेहतर कैसे हुई? दुलारी गर्दन झुकाए बैठी थी। हसीना बेगम ने ख्याल किया कि वो अपने किए पर पशेमान है। इस घर से भागना, जिसमें वो पली, आसान फरामोशी थी, मगर इसकी उसे काफी सजा मिल गई। खुदा भी गुनाहगारों की तौबा कबूल कर लेता है। गो कि उसकी आबरू खाक में मिल गई, मगर एक लौंडी के लिए ये इतनी अहम चीज नहीं जितनी एक शरीफजादी के लिए। किसी नौकर से उसकी शादी कर दी जाएगी, सब फिर से ठीक हो जाएगा, उन्होंने आहिस्ता से नरम लहजे में कहा। दुलारी, ये तूने क्या किया? दुलारी ने गर्दन उठाई, डबडबाई आंखों से एक लम्हा के लिए अपने बचपन की हमजोली को देखा और फिर उसी तरह से सर झुका लिया। हसीना बेगम वापस जा रही थी कि खुद बेगम साहिबा आ गईं। उनके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। वो दुलारी के बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई। दुलारी उसी तरह चुप गर्दन झुकाए बैठी रही। बेगम साहिबा ने उसे डांटना शुरू किया, बेहया, आखिर जहां से गई थी वहीं पर वापस आई ना। मुंह काला करके सारा जमाना तुझ पर थड़ी थड़ी करता है, बुरे फेल का यही अंजाम है। मगर बावजूद इन सब बातों के बेगम साहिबा उसके लौट आने से खुश थी। जब से दुलारी भागी थी, घर का काम इतनी अच्छी तरह नहीं होता था। इस्लाम तन का तमाशा देखने सब घर वाले बेगम साहिबा और दुलारी के चारों तरफ जमा हो गए थे। एक नजस नाचीज हस्ती को इस तरह जलील देखकर सब के सब अपनी बड़ाई और बेहतरी महसूस कर रहे थे। मुर्दार खोर गिद्ध भला कब समझते हैं कि जिस बेकस जिस्म पर वो अपनी कसीफ ठूंगे मारते हैं, बेजान होने के बावजूद भी उनके ऐसे जिंदों से बेहतर है। यकायक बगल के कमरे से काजम अपनी खूबसूरत दुल्हन के साथ निकले और अपनी माँ की तरफ बढ़े। उन्होंने दुलारी पर नजर नहीं डाली। उनके चेहरे से गुस्सा नुमाया था। उन्होंने अपनी वालदा से दुरुस्त लहजे में कहा, अम्मी, खुदा के लिए इस बदनसीब को अकेली छोड़ दीजिए। वो काफी सजा पा चुकी है। आप देखती नहीं कि उसकी हालत क्या हो रही है। लड़की इस आवाज के सुनने की ताब ना ला सकी। उसकी आंखों के सामने वो समा फिर गया जब वो और काजम रातों की तन्हाई में यकजा होते थे, जब उसके कान प्यार के लफ्ज सुनने के आदी थे। काजम की शादी उसके सीने में निश्तर की तरह चुभती थी। इस खलश
اسی بے دلی نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اور اب یہ حالت ہے کہ وہ بھی یوں باتیں کرنے لگے۔ اس روحانی کوفت نے دلاری کو اس وقت نسوانی حمیت کا مجسمہ بنا دیا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے سارے گروہ پر ایک ایسی نظر ڈالی کہ ایک ایک کر کے سب نے ہٹنا شروع کر دیا، مگر یہ ایک مجروح اور شکستہ چڑیا کی پرواز کی آخری کوشش تھی۔ اس دن رات کو وہ پھر غائب ہو گئی۔